हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइस मैथमेटिक्स क्लासेस। ये लिमिट का लेक्चर 5 है। आज हम लोग क्वेश्चन 80 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में यानी चौथा लेक्चर में 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 20 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी तक लेक्चर 1 से लेकर के 4 नहीं देखे तो पहले उसे देख ले, इसके बाद इस लेक्चर को देखें, सब समझ में आएगा। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x, ये किस फॉर्मेट का है, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो x का यहाँ पे लिमिट 0 है, अर्थात x का मान 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x के जगह पे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा cosec 0 अब माइनस cot 0। cosec 0 कितना होता है, तो ये आप याद होगा पहले से कि cosec 0 का मान इन्फिनिटी होता है और cot 0 का मान भी इन्फिनिटी होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, किस फॉर्म का हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का हो गया। अब स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम बार बार हर एक क्वेश्चन में ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0/0 किसी क्वेश्चन में आ जाता है, ये हम ऐसा क्यों करते, क्यों ये फॉर्म लिख रहे हैं। तो हम फर्स्ट क्लास में याद होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाए थे। ये होता क्या है, तो 0/0 याद होगा, 7 होता है टोटल, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 के पावर 0 और इन्फिनिटी के पावर 0। ये हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो देख रहे इसमें कौन सा आ गया है, ये वाला फॉर्म आ गया है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है कि हमारा हर एक क्वेश्चन जो होगा ना, यही इसमें से कोई ना कोई एक फॉर्म पे कर लेता है। तो लिमिट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए। हम लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म, हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म का है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी ये वाला है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक समझा दे देंगे, समझ में ज्यादा आएगा। अब देखिए क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। जो भी हम बता रहे हैं, जो भी होमवर्क दे रहे हैं, वो साथ साथ में कंप्लीट करते चले, निश्चित रूप से पूरे समझ में आएगा। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। जानते हैं कि cosec x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin x लिख सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। और cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x/sin x लिख सकते हैं। अब हम इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम यहाँ हो जाएगा sin x, एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 माइनस cos x बचेगा। स्टूडेंट एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का बार बार आ रहा है, वो निश्चित रूप से आप याद रखें। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं भी पढ़े फिर भी याद रखें। हम बेसिक क्लास जिसमें पूरे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होगा एक बार बता देंगे, जिससे सबको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है क्या, तो 1 माइनस कॉस ए। अगर 1 माइनस कॉस ए रहेगा ना, तो 1 माइनस कॉस का ट्रिक बताए थे कि 2 साइन स्क्वायर लिख लेना है, और जो भी एंगल उस एंगल में 2 से भाग दे देना है। ए में 2 से भाग देंगे तो ये a/2 हो जाएगा। अगर हम इसमें एक क्वेश्चन और आपसे करें कि 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला बोलो, तो निश्चित रूप से बना सकते हैं। 1 माइनस कॉस के लिए ट्रिक क्या रहेगा कि 2 साइन स्क्वायर लिख लेंगे, और जो भी एंगल है ना उस एंगल में 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे 2a में, तो सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला समझ में, अगर यहाँ पे प्लस आ जाए ना तो क्या होता है, पूरा फॉर्मूला सीख ले, 2 ही फॉर्मूला तो बार बार आ रहा है। अगर प्लस आ जाए 1 प्लस, तो यहाँ पे साइन ना आकर के कॉस आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और एंगल को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2a आ गया, तो प्लस वाले में हम क्या करेंगे, कॉस लाएंगे, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर आएगा, और जो भी एंगल उस एंगल में 2 से भाग दे देंगे। 2a में अगर इसे 2 से भाग देंगे सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। तो अब समझ में आ गया होगा कौन सा फार्मूला है। ये 4 ही फार्मूला जनरली आता है, तो ये याद हो गया होगा। हम बार बार जो भी फार्मूला आएगा कोशिश करेंगे कि साथ में यहाँ पे याद करवा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अगर हम 1 माइनस कॉस ए देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे x रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस x बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2। तो लिमिट
एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। और नीचे में क्या लिखा हुआ साइन एक्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का यहाँ पे क्या किया रेडीमेड फॉर्मूला लिख लिया। लिमिट एक्स टेंस टू 0। स्टूडेंट एक फॉर्मूला और है जो कि याद होगा, ये फॉर्मूला क्या है, एक जितना भी फॉर्मूला आ रहा है हम बार बार लिख रहे हैं, इसे आप याद करते भी चले। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये याद होगा। ये दोनों अगर सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा हुआ है। तो इस साइन को, जैसे ये साइन है, इस साइन को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल एक्स है ना उसी एक्स से भाग देना पड़ेगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा 1। तो इस साइन स्क्वायर को 1 बनाने के लिए यहाँ पे एंगल क्या एक्स बाई 2 है, तो एक्स बाई 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि साइन यहाँ पे किस फॉर्म में है स्क्वायर के रूप में, तो एंगल भी स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 लिख लेंगे। चूंकि साइन यहाँ पर किस रूप में है स्क्वायर के रूप में है, तो एंगल भी स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। अब ये अपने मर्जी से भाग किए, मैथ का रूल है कि जितना से आप भाग किए उतना से गुना भी करना पड़ेगा, तो इससे गुना कर देते हैं। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 4 तो लिख ही सकते हैं, तो ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए जितना भी लेक्चर बता रहे हैं आप उसको एक लाइन से देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। भगा भगा नहीं देखना है, रेगुलर देखना है समझ करके। इसके बाद ये क्या है कि साइन एक्स है, इस साइन एक्स को भी हम 1 बना सकते हैं। कैसे, तो ये एक्स जो है ना एंगल, इसी से भाग, जितना से भाग इतना से गुना। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये साइन भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। यहाँ पे एक एक्स है, एक एक्स कैंसिल कर देंगे तो एक एक्स तो फिर भी हमारे पास तो बच ही जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूना 4, तो एक्स बटा 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बटा 2 है ना, और एक्स टेंस टू 0, यानी एक्स का लिमिट कितना दिया गया 0, तो एक्स को हटा करके हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, 0/2। तो ये 0/2 ये हो जाएगा 0, इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू π/2 tan 2x बाई एक्स माइनस π/2। स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें मोस्ट वीवीआई लगा लें। इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। हमारे एनसीईआरटी में मात्र एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे। हम किसी से ना बनाएंगे, किसी से ना में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहां पे और कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसका जो थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है ये बता रहे हैं हम। इसका थ्योरिकल कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं। जैसे इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन मिलता है। एक होता है कि सिर्फ अलजेब्रा रहेगा, यानी कि एक्स या वाई वाला टर्म रहेगा, अलजेब्रिक रहेगा। और एक होता है कि जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, जैसे tan 2x है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक आ चुका है। तो होता क्या है, जैसे मान लें कि कोई क्वेश्चन है जो कि ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मान लें कि क्वेश्चन जो है ये ट्रिगोनोमेट्री वाला है, तो उसके लिमिट को देखना है। जैसे कि यहाँ पर लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू π/2। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री वाला जिसका लिमिट क्या है a है, x टेंस टू a है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए रूल रहेगा, हम x बराबर जो है ना या तो a प्लस h या a माइनस h कुछ भी मान सकते हैं, या तो प्लस या माइनस कोई एक मानेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि मान लीजिए x बराबर जो भी लिमिट रहेगा, अगर a है तो a प्लस h या a माइनस h। अगर यहाँ पे पाई है a की जगह पे तो पाई प्लस h या पाई माइनस h मान लेंगे। या जैसा कि यहाँ पे π/2 है, अगर यहाँ π/2 रहेगा तो π/2 प्लस h या π/2 माइनस h मान लेंगे। या मान लें यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस h 1 माइनस h, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा ना उसमें h या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो x बराबर मान लेंगे। साथ में एक और काम करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे गलती नहीं करना है, बार बार कह रहे हैं कि लिमिट को साथ साथ में जरूर बदलेंगे, ठीक है। 2 काम करेंगे, एक x बराबर a है तो a प्लस h या a माइनस h मान लेंगे। दूसरा काम, लिमिट को बदल करके x टेंस टू 0 ले लेंगे। ये स्पेशल है, इसे आप थ्योरी वाले कॉपी में लिख लेंगे, इसे थ्योरी वाले कॉपी में लिख लेंगे और एग्जाम्पल के रूप में ये क्वेश्चंस भी लिख लेंगे। थ्योरी वाले कॉपी में पहले इसको लिख लेंगे और एग्जाम्पल के रूप में इस क्वेश्चंस को भी लिख लेंगे साथ में, जो ज्यादा समझ में आएगा।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट क्या देगी, सॉल्व करने का टेक्निक क्या रहेगा, यहाँ पे लिमिट है x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम क्या समझाए थे अभी कि जो भी लिमिट है x टेंस टू पाई बाई टू है, यहाँ पे अगर यहाँ पे x टेंस टू a है तो x बराबर a प्लस h या a माइनस h मान सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे x टेंस टू पाई बाई टू है तो x बराबर पाई बाई टू प्लस h या माइनस h कुछ भी मान सकते हैं। x बराबर पाई बाई टू प्लस h या माइनस h कुछ भी मान सकते हैं। एक और काम करेंगे, इस लिमिट को हटा करके क्या करेंगे, h टेंस टू जीरो रखेंगे। कि निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि लिमिट को जरूर बदले, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट, इस लिमिट को हटा करके हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, h टेंस टू जीरो। उसके बाद जहां था x है वहां पे पाई बाई टू प्लस h ले लेते हैं। एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 10 टू x के जगह पे पाई बाई टू प्लस h और x के जगह पे हो जाएगा पाई बाई टू प्लस h और माइनस क्या है, पहले से माइनस पाई बाई टू है। तो इतना चीज तो जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, 2 से गुना कीजिए, 2 कट जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2h हो जाएगा। ये पाई बाई टू कट जाएगा, सिर्फ h बचेगा। स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला आ रहा है तो अब घबराना नहीं, अगर नहीं पढ़े तो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ याद कर लीजिए इसे। जब पढ़ा देंगे हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक तो जरूर समझ में आ जाएगा। ऐसे हम ट्रिगोनोमेट्री भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर है 10 पाई प्लस थीटा। तो 10 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 10 थीटा। क्या बोल रहे हैं कि 10 पाई प्लस थीटा, पाई को 180 भी कह सकते हैं। तो 10 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, या 10 पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो, 10 पाई प्लस इसको थीटा मान लेते हैं। 10 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि 10 थीटा हो जाएगा, अर्थात 10 2h हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो 10 2h बाई h लिखा हुआ, इसे हम क्या किया, यहाँ पे लिख लिए दोबारा। अब हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए एक फॉर्मूला फिर आ गया। जितना भी फॉर्मूला आ रहा है ना, सब फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, याद करवा रहे हैं, जो कि याद होगा। लिमिट x टेंस टू, यहाँ x है, लिमिट x टेंस टू जीरो 10 x बाई x क्या होता है, 1 होता है। ये निश्चित रूप से याद होगा। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो क्या होता है, इसका वैल्यू 1। अगर यहाँ 5x तो 1, यहाँ पे 2x तो 1, यानी दोनों एंगल सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2h है, अगर यहाँ पर भी 2 आ जाए तो दोनों अगर एंगल सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि इसको 2h बना सकते हैं? तो जरूर सबको पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, 2 से भाग और 2 से गुना। ये क्या हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा इस रूल पे, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्वेश्चन आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लेक्चर 1 में ही सिखा चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले, अगर अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखे तो पहले लेक्चर 1 देख ले, तो ये 100% समझ में आ जाएगा। हम लेक्चर 1 की बात कर ले। लेक्चर 1 में कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे कि किसी भी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, किसी भी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, अर्थात उसका लिमिट कब होगा, ये समझाए थे। तो याद होगा सबको कि किसी भी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब LHL और RHL क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब हम किसी भी फंक्शंस का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो उस फंक्शंस का लिमिट संभव है, अगर दोनों बराबर नहीं तो संभव नहीं, ये भी बताए थे। एक और बात यहाँ पे क्लियर कर ले, जैसे मान ले कि x टेंस टू 8 लिखा हुआ है, ठीक है, हम करें x टेंस, या ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 8 और कह रहे हैं कि इस 8 पे LHL का फॉर्मूला बना करके दिखाओ। तो LHL का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले लिख लेंगे लिमिट, किस पॉइंट पे हम चेक करें, यहाँ पे इस 8 पे चेक करें तो 8 लिख लेंगे और LHL रहेगा तो माइनस लगा लेंगे। लिमिट हमेशा फंक्शन का निकलता है। अगर RHL करना हो तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे,
प्लस लगा लेंगे। तो प्लस का मतलब क्या होता है कि 8 से ज्यादा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो 8 से कम। ये भी आपको पहले से ही याद होगा, लेक्चर 1 में सिखा चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि एफ एक्स 2x प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन मतलब छोटा है। अगर x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो एफ एक्स का मान ये लेना है 2x प्लस 3। अगर x का मान 0 से बड़ा है तो एफ एक्स का मान 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेना है। अब कह रहा है कि एफ एक्स मतलब इस फंक्शंस का लिमिट निकालना है 0 पे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शंस का लिमिट तभी संभव है जब LHL RHL बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसका LHL और RHL चेक कर लेते हैं, क्या दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मान संभव है, अगर दोनों बराबर नहीं तो इसका मान संभव नहीं है। तो चलिए निकालते हैं, LHL निकालते हैं। तो ये कितना आसान लगेगा क्वेश्चन समझने में। LHL का फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, अर्थात इसे लिख ले। ये जो दिया गया है ना डाटा, इस डाटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। LHL है तो यहाँ पे माइनस लगा दें और RHL रहेगा यहाँ पे प्लस लगा देंगे। जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखें, ये जो 0 माइनस है ना, ये 0 माइनस का मतलब क्या होता है कि 0 से कम, 0 से छोटा। तो एफ एक्स का मतलब फंक्शन, वह फंक्शन, एफ एक्स का मतलब फंक्शन, वह फंक्शन जो 0 से छोटा होगा, है ना। एफ एक्स का मतलब फंक्शन, वह फंक्शन जो 0 से छोटा होगा। तो देखें यहाँ पे कौन सा 0 छोटा वाला फंक्शन, यहाँ पे दो फंक्शन है ना। ये फंक्शन क्या है कि 0 से छोटा है, लेस देन का मतलब छोटा, तो ये 0 से छोटा हो गया, ये 0 से बड़ा हो गया। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, एफ एक्स का मतलब फंक्शन, मतलब जो 0 से छोटा है। तो 0 छोटा वाला फंक्शन ऊपर वाला है ये, यानी एफ एक्स का मान हमें लेना पड़ेगा 2x प्लस 3। तो एफ एक्स के जगह पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3 लिख लेंगे। अब x का मान 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 3, ये हो जाएगा 3। तो LHL निकाल ली। अब RHL निकालते हैं इसी तरह से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ एफ एक्स लिखा होगा। 0 प्लस का मतलब क्या होता है कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा वाला फंक्शन। तो जानते हैं ये 0 से बड़ा वाला फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 0 ले लेंगे, 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पे कि LHL RHL क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अगर LHL RHL बराबर हो जाए तो इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा, संभव होगा, लिमिट निकलेगा। लिख देंगे कि इसीलिए लिमिट जो है उस फंक्शन का क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट होगा कितना, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, इसी का मान निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, इसी का मान निकालना है। अब इसका मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो निकला है ना, LHL का वैल्यू क्या निकला है 3 और RHL का वैल्यू निकला है 3, क्योंकि दोनों सेम है, LHL RHL दोनों सेम है। इस दोनों में इसको एक यहाँ पे लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर LHL RHL दोनों बराबर है तो इस फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, हम LHL या RHL में इसको एक लिख देंगे, यानी इस फंक्शन का लिमिट हो जाएगा 3। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और है जो सबसे जरूरी है समझना, वो क्या बात है, हम इस क्वेश्चन में अब समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 0 लिख दिया, हम क्या करें यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, इसका मान निकालना थोड़ा सा। अगर यहाँ पे 0 आ गया तब तो ये क्वेश्चंस के लिए क्या है कि अगर यहाँ पे दोबारा हम कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको समझा भी चुके हैं। अगर यहाँ पे 0 के बदला में अगर 2 आ गया तब क्या करेंगे, 4 आ गया तो क्या करेंगे, या -4 आ गया तो क्या करेंगे, स्टूडेंट फंस जाएगा। पूरे 11th में एकमात्र ये क्वेश्चन दिया गया है जहां पे है क्या, 0 के बदला में जो है ना 1 लिखा गया है। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन जो अकेला नहीं, ये 2 पार्ट है इसका। तो पहला पार्ट यहाँ पे ये था जो कि हम निकाल लिए, और दूसरा पार्ट यहाँ पे ये इसका वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे 1 दे दिया।
अब अगर 1 आ जाए ना तो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो 0 से छोटा 0 से बड़ा तो आसानी से पहचान लेंगे, 0 से छोटा माइनस कर देंगे, 0 से छोटा तो ऊपर वाला हो जाएगा, 0 से बड़ा अर्थात प्लस कर देंगे, 0 से बड़ा तो नीचे वाला हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 आ गया या 2 आ गया, 3 आ गया, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें 1 से छोटा कौन सा हो जाएगा, 1 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, या 2 से छोटा कौन सा हो जाएगा, 2 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, या -5 से छोटा कौन सा, -5 से बड़ा स्टूडेंट को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम इसी का एक ट्रिक बताते हैं, उतना याद रखेंगे तो हो जाएगा। 12 में भी इस पे ये जो हम लिख रहे हैं अभी, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन 12 में दिया गया, 11th में 1 क्वेश्चन है, 12 में भी 2 क्वेश्चन दिया गया। वो ट्रिक अभी बता रहे हैं जो 12 में भी आपको हेल्प करेगा। देखें यहाँ पे कुछ ट्रिक बता रहे हैं, इसे याद रखना है। ये ट्रिक है क्या, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से लिख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन जो अभी था, क्वेश्चन नंबर 23, यही क्वेश्चन है। और इस बार जो है ना, हमें लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान बोल रहा है निकालने के लिए। लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए इसी को हम लोग, सॉरी 0 वाला तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, अब यहाँ पे 1 दिया हुआ, दूसरा पार्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है, ये 0 वाला तो हम निकाल चुके हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसी का ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से समझना है। तो ये जो लिखा गया है ना, x ग्रेटर देन 0 अर्थात 0 से बड़ा हो गया ये, और लेस देन 0 यानी 0 से छोटा हो गया, ये तो पढ़ सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे कि x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा, और ये लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा। तो यहाँ पे ट्रिक ये रहेगा कि 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो LHL जो है इसी पर चेक करें, और RHL भी इसी पर चेक करें। 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो LHL भी हम इसी पर चेक करेंगे, RHL भी इसी पे चेक करेंगे। 0 से बड़ा कोई भी नंबर अर्थात बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 पे चेक कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पे 1 आ जाए, या यहाँ पे 2 आ जाए, या यहाँ पे 3 आ जाए, 0 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए तो LHL में भी यही फंक्शन लेंगे और RHL में भी यही फंक्शन लेंगे, है ना। क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 0 से छोटा कोई भी नंबर हो तो 0 से छोटा कोई भी नंबर हो तो LHL भी इसी फंक्शन पे चेक करेंगे और RHL भी इसी फंक्शन पे चेक करेंगे। एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि 0 से छोटा कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, -1, -2, -3 etc। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो समझ में और आएगा आपको। हम कहाँ पे चेक करें, किस नंबर पे चेक करें, 1 पे। तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है। देखिए ये 0 है ना यहाँ पे, तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा रहेगा, तो 0 से बड़ा वाला में कौन सा फंक्शन आएगा, ये फंक्शन आएगा। 0 से बड़ा में ये फंक्शन आएगा, अर्थात LHL में भी तो यही लेना है, यही फंक्शन लेना है। fx के जगह पे जो है ना, LHL में भी यही फंक्शन लेना है, और RHL में भी fx के जगह पे यही फंक्शन लेना है। देखिए आप लिखते हैं, पहले LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 fx लिख लिया, ठीक है। LHL है तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, माइनस, और RHL रहेगा तो यहाँ पे लिखना होता है प्लस। अब है क्या यहाँ पे कि इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें 0 था, तो 0 वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 0 था तो वो सॉल्व कर लिए थे, वो समझ में भी आ गया था। अब 1 आ गया ना, अगर 1 आ जाए तो हम लोग वो ट्रिक पे चलेंगे कि अगर 0 से बड़ा रहेगा तो सब कुछ इसी फंक्शन पे चेक कर लेंगे, LHL RHL सब कुछ। तो जो नंबर ये 1 है ये 1 से बड़ा है तो LHL में भी हमें यही फंक्शन लेना पड़ेगा और RHL में भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो चलिए LHL में क्या लेना होगा, यानी fx के जगह पे हम ले लेंगे 3 × x + 1। हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर से समझ लेंगे कि ये जो fx लिखे है ना, इस fx के जगह पे LHL में भी यही चीज रखेंगे और RHL में भी यही चीज रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता फिर भी क्या करते, LHL में भी यही फंक्शन रखते हैं और RHL में भी यही फंक्शन fx के जगह पे। अगर यहाँ पे -1 रहता तो सोच सकते हैं कि 0 से छोटा हो जाएगा ऊपर वाला, तब LHL में ये ऊपर वाला फंक्शन रख देते और RHL में ऊपर वाला फंक्शन। अगर यहाँ -2 हो जाता तो -2 अगर यहाँ हो जाएगा तो क्या करेंगे, LHL में ऊपर वाला ये 2x + 3, RHL में भी 2x + 3 लिख देते हैं। अगर -5 हो जाता तो ऊपर वाला, अगर +5 हो जाता तो +5, क्योंकि 0 से बड़ा है तो +5 में LHL में भी यही, RHL में भी यही। अब तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये 1 है, 1 पे चेक करें तो LHL में भी यही फंक्शन आएगा, 3 × x + 1।
एक्स का मान 1 है तो 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया। LHL निकाल लिए, अब RHL निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू, हम क्या करते हैं सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेते हैं, और RHL में तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, LHL में माइनस लगा देते हैं। अब ये तो समझ में आ चुका है कि LHL RHL में सब में यही फंक्शन आएगा। 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, दोनों इक्वल हो गया। LHL RHL दोनों इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंस टू 1 fx, क्योंकि LHL RHL दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक लिख दे तो ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है क्या कि लिमिट x टेंस टू 1 fx, यानी ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे ना, ये क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किए हम लोग, यहाँ पे 1 वाला ये क्वेश्चन था, इस पे मात्र एक ही क्वेश्चन है, ये ज्यादा दिमाग पे नहीं रखना है। ये जो टेक्निक 0 छोटा 0 से बड़ा किया है यहाँ पे, इसमें मात्र अकेला ये क्वेश्चन, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 12 में भी मात्र दो ही क्वेश्चन इस पे मिलेगा, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अब जो क्वेश्चन बता रहे हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके टेक्निक को हम लोग समझते हैं। देखें अब क्या करेंगे, सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1, यानी ये सेम टू सेम लिख लेंगे, और यहाँ पे LHL है तो माइनस लगा देंगे, RHL रहेगा तो प्लस लगा देंगे। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, पहले इसको एक स्टेप लिख लेते हैं। 1 माइनस का मतलब एक से छोटा, तो एक से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है, सोच सकते हैं। एक से छोटा वाला फंक्शन है यहाँ पे, देखें ये एक लेस देन 1, एंड एक से छोटा वाला फंक्शन ऊपर वाला हो गया, और एक से बड़ा वाला ये फंक्शन हो गया। एक से छोटा वाला ये और बड़ा वाला ये हो जाएगा, तो एक से छोटा वाला फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया होगा। एक से छोटा वाला फंक्शन, यहाँ कौन सा फंक्शन लेना है, एक से छोटा वाला, तो ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह पर 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 हो जाएगा। अब RHL निकालते हैं। देखें यहाँ पे 1 प्लस है, तो 1 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा कि एक से बड़ा वाला फंक्शन, तो एक से बड़ा वाला फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत स्टूडेंट जो है ना गलती करता है, ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए। कहाँ गलती करता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि x का लिमिट क्या है, x का लिमिट यहाँ पे 1 है, अर्थात x का मान 1 हो गया, तो x के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस ही प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे नहीं समझ में आते रहता है कितना स्टूडेंट को, क्या ऐसा क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। आप जो लिख रहे हैं ये माइनस पहले से, तो माइनस को पहले हम लिख दिए, ठीक है, और x के जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अब माइनस 1। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करता है, प्लस 1 कर देता है। भाई प्लस 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सिर्फ जो है ना हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, नॉट माइनस 1। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फिर से, x का मान 1 है, x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 तो यहां पे रखेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर होगा, थोड़े माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ये माइनस तो पहले से ऑलरेडी है, दिया गया है, तो माइनस तो है, यहां पर हम माइनस ले लिए, और x के जगह पे क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नॉट माइनस 1 का स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट यहाँ माइनस 1 का होल स्क्वायर समझ लेता है, वो नहीं समझना है, सिर्फ 1 का स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होगा, तो माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। LHL RHL दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो फंक्शन दिया गया उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो समझ में आ गया होगा। अब 25-26 क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि दोनों सेम है, और ये क्वेश्चन जो हम लोग है ना लेक्चर 1 में भी सीख चुके हैं, यानी दोबारा अभी बना रहे हैं। अगर आप लेक्चर 1 देखे हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं। चलिए एक बार और बनाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं मोड एक्स के बारे में। हम जानते हैं ये जो मोड एक्स है दो भागों में ब्रेक होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर एक्स का मान 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर हुआ तो मोड एक्स किस में टूटेगा? प्लस एक्स में। स्वाभाविक है कि कोई भी संख्या 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव ही कहलाएगा, और 0 से छोटा हो जाएगा तो एक्स का मान 0 से छोटा तो निगेटिव, तो माइनस एक्स। तो एक्स का मान अगर 0 से बड़ा हुआ तो मोड एक्स टूटेगा प्लस एक्स में, और 0 से छोटा हुआ तो माइनस एक्स में। दूसरा ट्रिक जो बताए थे कि अगर हमारे क्वेश्चन में डज नॉट इक्वल टू लगा रहे हैं ना, तो एलएचएल भी उसी फंक्शन पे चेक करेंगे और आरएचएल भी उसी फंक्शन पे चेक करेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये, बहुत हेल्प करेगा। यहाँ डज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है तो एलएचएल में भी यही फंक्शन लेंगे और आरएचएल में भी यही फंक्शन लेंगे। चलिए समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये निकालने के लिए बोल रहा है, इज इक्वल टू व्हाट। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चूंकि एक बार बना चुके हैं, दोबारा तो बस प्रैक्टिस हो रहा है, रिवीजन हो जाएगा। तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा? एलएचएल निकालना पड़ेगा। तो एलएचएल के लिए पहले हमें ये लिखना होगा, तो इसको लिख लेते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब यहाँ पे क्या करना होगा? एलएचएल है तो माइनस देना होगा, समझ में आ गया होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, कौन सा फंक्शन लेना है? तो चूंकि यहाँ डज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो एलएचएल में भी यही फंक्शन लेंगे। यहाँ एलएचएल है ना, तो एलएचएल में भी यही फंक्शन लेंगे और आरएचएल में भी यही फंक्शन लेंगे, अर्थात मोड x बाई x ले लेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सोच करके जवाब देना है। 0 माइनस का मतलब क्या होता है? 0 माइनस का मतलब होता है 0 से छोटा। x जो है ना 0 से छोटा है, 0 माइनस का मतलब x 0 से छोटा है, प्लस रहेगा तो 0 से बड़ा है। तो अभी x 0 से छोटा है, माइनस है मतलब 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे तो मोड किस में टूटेगा? अगर x का मान 0 से छोटा है तो मोड x के बदला में हमें क्या लिखना होगा? माइनस x लिखना होगा। फिर से एक बार फिर से समझें, अगर x का मान 0 से छोटा है तो मोड x किस में टूटेगा? माइनस x में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? x टेंड्स टू 0 माइनस, तो यानी कि x 0 से छोटा है, तो ये मोड x किस में टूटेगा? माइनस x में टूटेगा। तो मोड x को हटा करके माइनस x ले लेंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा? -1 बचेगा। समझ में आ गया होगा। अब आरएचएल निकालते हैं। जीरो प्लस चूंकि डज नॉट इक्वल टू है तो एलएचएल भी यही, आरएचएल भी यही फंक्शन ले लेंगे। यहाँ पर सोचने वाली बात है नहीं। कुछ स्टूडेंट को ये सबसे डिफिकल्ट लगते रहता है, ये सब आ जाता है तो, लेकिन आपके लिए बिल्कुल आसान लगेगा। अब हम यहाँ पे 0 प्लस है, तो 0 प्लस का मतलब क्या होता है कि 0 से बड़ा है ना, x की 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो अभी समझाए थे, 0 से बड़ा है तो मोड किस में टूटेगा? प्लस x में टूटेगा, अर्थात मोड x को हटा करके क्या ले लेंगे? x। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो मोड x को हटा करके हम क्या ले लेंगे? प्लस x ले लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और मोड x को हटा करके क्या ले लिए? x ले लिए। दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। इसमें भी कैंसिल हो गया था तो -1 बचा था। दोनों के इक्वल तो नहीं है, LHL RHL ये इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन 26 है, जो क्वेश्चन 26 आप खुद से बना लेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम है। इस क्वेश्चन के बारे में एक बात हम ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन 12 में भी मिलेगा। 12 में सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चन आता है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फंक्शन है ना कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसमें भी क्या करते हैं कि हम LHL निकालते हैं, पहले RHL निकालते हैं, जैसे अभी निकाले हैं ना,
उसी तरह से LHL RHL बराबर नहीं है, तो जैसे यहाँ पर अभी क्या लिखे हैं कि LHL RHL बराबर नहीं है, तो यहाँ हम लिख दें कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन 12 में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो इसी का मिल जाएगा 2 मार्क्स मिल जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन 12 में खूब आएगा, निश्चित रूप से इसे प्रैक्टिस करें। 26 क्वेश्चन तक बता दिए। अब इसमें क्या है कि 3-4 क्वेश्चन और रह गया, ये 3-4 क्वेश्चन जो है कल के लेक्चर में हम बता देंगे। आज का जो होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज लगभग में कंप्लीट हो चुका है, बस 3-4 क्वेश्चन और हैं जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा, और कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो होमवर्क है ये निश्चित रूप से सभी स्टूडेंट कंप्लीट करें। तो 27.1 ये केसी सिन्हा आज खत्म करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, हम इसमें हर एक क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा एक पेज पे सब क्वेश्चन को, जैसे जो भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 7 है, क्वेश्चन 10 है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने एक पेज पर इस क्वेश्चन को क्या करना है, लिख लेना है और हमको ये मैसेज कर देना है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा ये क्वेश्चन कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बता देंगे, साथ साथ में कैसे भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।